प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में कार है। पहला हम पढ़ चुके हैं वैभव समास और दूसरा पढ़े तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पश्चात तीसरा समास आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि इसमें जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं बताया था, दोनों पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दोनों ही पद प्रधान, मतलब एक पद पहला पद वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात एक पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो योजक चिन्ह होते हैं, जो बीच में जो विभक्तियाँ, ये बीच में जो जोड़ने वाला चिन्ह होता है या बीच में जो बोलने वाले शब्द होते हैं, जैसे है जो है ना, दोनों पदों के बीच में जो है जो शब्द रहता है वो, अथवा के समान, इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं समास विग्रह करने पर ये हमको लिखना पड़ता है। ये शब्द लुप्त हो जाते हैं, या जब समासिक शब्द बनता है वो लुप्त हो जाते हैं और समास विग्रह करेंगे तो वो शब्द जो है आ जाते हैं। जैसे महादेव, एक शब्द है हमारे यहाँ महादेव, महान है जो देव, यहाँ है जो शब्द आया है ना, कर्मधारय समास की ये पहचान है। जहाँ है जो आया या के समान आया या दोनों ही पद क्या है यहाँ प्रधान है। एक तो विशेषण है पहला पद और दूसरा पद विशेष्य है। एक उपमान है पहला पद तो दूसरा पद उपमेय है। महादेव माने महान है जो देव। नील कमल, नीला है जो कमल, नीले रंग का जो कमल है, नीला है जो कमल, उसको कहेंगे नील कमल। कर कमल, कर के समान कमल, कर मने होता है पैर, पैर जो है किसके समान है, कमल के पुष्प के समान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा सभी जानते हैं बच्चों है ना, चंद्रमा के समान मुख जो होता है उसको कहा जाता है चंद्रमुख। कमल नयन, जिसके नयन कमल के समान हो, कमल के समान नयन, कमल नयन। नील गाय, नीली है जो गाय। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। है जो या के समान, ये जो शब्द आ रहे हैं वो समास विग्रह करने पर आते हैं, और जब समासिक शब्द बन जाते हैं तो ये बीच के जो शब्द होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये कर्मधारय समास कहलाता है। समझ में आया कर्मधारय समास? एक बार पुनः बता दूं मैं, वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण बता दी, करकमल, नीलगाय या नीलकमल, महादेव, चंद्रमुख इत्यादि। अब चौथे नंबर के समास में पहुंचते हैं हम। चौथा नंबर का समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास वह समास होता है बच्चों जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। पहले ही बताई थी मैं संक्षिप्तीकरण में, पहला पद क्या होगा इसका, संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो जिस समास का पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है वो कहलाता है द्विगु समास। और समस्त जो समास होता है, समासिक पद होते हैं, वो समूह का बोध कराता है, किसी प्रकार के समूह में होते हैं ये। जैसे उदाहरण बताती हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह में क्या है, 7 दिनों का समूह, समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रों का समूह। वैसे पंचवटी, 5 जो वट होते हैं, वट में होता है वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह, वो कहलाएगा पंचवटी। वैसे ही चौराहा, जो 4 रास्तों का समूह होता है, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, वो जगह कहलाता है चौराहा। दोपहर, वैसे ही दोपहर का समूह, दोपहरों का समूह। ठीक है, और त्रिरत्न,
3 रत्नों का समूह। वैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी 100 शब्दों का समूह। शताब्दी 100 होते हैं, 100 शताब्दी में 100, तो 100 शब्दों का जो समूह होता है, वर्षों का समूह होता है, 100 वर्षों का समूह होता है, उसे कहा जाता है शताब्दी। वैसे ही सतसई 7 दोहे जो होते हैं, 700 दोहे, सतसई माने 700 दोहे का जो समूह होता है उसको कहा जाता है सतसई। अब इसके पश्चात ये तो हो गया आपका द्विगु समास, जिसमें 2 पहला पद क्या है, संख्या बचा। जहाँ संख्या आया बच्चों समझ जाइए आप लोग कि वो कौन सा समास है, द्विगु समास। अब 5वें नंबर में आते हैं हमारे द्वंद्व समास। बहुत सरल द्वंद्व समास है ना। सुनिए उसकी परिभाषा। जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, और दोनों पद को मिलाते समय और अथवा एवं आदि योजक जो चिन्ह होता है, बीच में लाइन का चिन्ह होता है, योजक चिन्ह, वो लुप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर होता है द्वंद्व समास। माने 2 पद होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह होता है, और जब उसका समासिक शब्द बनता है तो योजक चिन्ह के बदले समास विग्रह करेंगे समासिक शब्द का, तो उसके बदले योजक चिन्ह के बदले और लग जाएगा, अथवा लग जाएगा, या एवं लग जाएगा। ठीक है। जैसे माता पिता दोनों ही पद प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है बच्चों। माता पिता बीच में योजक शब्द लगा है, अगर हम उसका संधि समास विग्रह करें तो क्या होगा, माता और पिता। वैसे ही है नर नारी, नर एवं नारी, देश विदेश, देश अथवा विदेश। वैसे ही अमीर गरीब, अमीर और गरीब। वैसे ही आता है सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात। ठीक है। तो यहाँ पर अथवा और आदि शब्दों का प्रयोग होता है समासिक शब्द में। ये इन सब जहाँ पर ये दोनों ही पद प्रधान है, समझ जाइए आप लोग, जहाँ देखे दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं वो कौन से समास के अंतर्गत आएगा, द्वंद्व समास। लिख सकते हैं आप लोग, समझ में आ गए आप लोगों को सभी बातें, है ना। माता पिता है, दिन रात है, नर नारी है, देश विदेश है, माता अमीर गरीब है, सुख दुख है, इत्यादि। अब हम चलते हैं आगे। हमारा समास का आखिरी पड़ाव है, ये समझिए, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, ये तो इसमें और भी बहुत सरल है ये। माने जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, ये दोनों पद जो है मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें। दोनों पद प्रधान तो नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी अन्य तीसरे पद की ओर आपको संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण सुनिए, दशानन। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मने होता है मुख। बच्चों आप बताइए 10 मुख वाले कौन है, तीसरा पद क्या हुआ, रावण, है ना। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनके, किनके होते हैं 4 भुजाएं, विष्णु जी के। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले, कौन है 3 नेत्रों वाले, किसके 3 नेत्र होते हैं, शंकर जी के, ये शंकर जी की ओर संकेत कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले शंकर जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, कौन है मुरली को धारण करने वाले, भगवान श्री कृष्ण, है ना। और वैसी है पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र हैं जिसके, किसके पीले वस्त्र होते हैं, श्री कृष्ण भगवान के होते हैं पीले वस्त्र। चतुर्मुख, 4 जिसके मुख है, कौन से भगवान है जिसके 4 मुख है बताइए, ब्रह्मा जी, है ना। नीलकंठ, किसको कहा जाता है नीलकंठ, जिसने नीला है कंठ जिसका, जहर पीने के कारण शंकर जी का कंठ जो है कैसा पड़ गया था, नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो नीला है कंठ जिसका, कौन है वो, शिव जी। तो इस तरह से बच्चों आज हमने
समास के जो 6 प्रकार बताए गए हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आप लोगों को सविस्तार बताया मैंने। अब इससे संबंधित कुछ मेरे पास गृह कार्य हैं जिसे आप लोगों को करने हैं, और वो गृह कार्य हैं। पहला गृह कार्य है आपका समास किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अभी आपको बताइए मैं समास किसे कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक जब शब्द आपस में मिलते हैं और उससे नवीन शब्द बनते हैं सार्थक अर्थ बताने वाले, तो वो कहलाता है समास। उदाहरण देना है आपको, कोई सा भी उदाहरण, इतने सारे समास हम पढ़े, कहीं से भी कोई उदाहरण दे दीजिए। दिन और रात ही दे दीजिए या रसोई घर को दे दीजिए, जो भी आपकी इच्छा। दूसरा प्रश्न है आपका समास कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। केवल आपको नाम लिखना है और समास के प्रकार बताना है। समास कितने प्रकार के, समास 6 प्रकार के बताई हूँ मैंने, उनके आपको नाम बताने हैं। कौन कौन से नाम है जरा आप बता सकते हैं। पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा समास है क्या, तत्पुरुष समास, तीसरा समास क्या है, कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां मैंने बताया आपको बहुब्रीहि समास। इसके बाद तीसरा प्रश्न है तत्पुरुष समास की परिभाषा एवं उसके प्रकारों के नाम बताइए। तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको लिखनी है और उनके जो 6 प्रकार बताई हूँ मैं, उन 6 प्रकारों के नाम। कौन कौन से 6 प्रकार बताई हूँ मैं, कर्म तत्पुरुष समास है ना, पहला बताया है मैंने कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठवां मैंने बताया था अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से 6 तत्पुरुष समास हैं, उनको नाम लिखना है आपको। चौथा क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास को उदाहरण सहित लिखिए। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। कौन सा है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा पद की ओर संकेत करते हैं, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। उदाहरण दे सकते हो आप, नीलकंठ है ना, नीला है कंठ जिसका, वैसे ही पीताम्बर पीला वस्त्र है जिसका, चतुर्भुज 4 भुजा है जिसकी विष्णु जी, तो इस तरह से यही बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, क्या होता है इसमें, कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में दोनों, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कर्मधारय समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान होते हैं तो जैसे महादेव, इसमें एक विशेषण होता है बच्चों और एक विशेष्य होता है ना, एक उपमेय होता है तो एक उपमान होते हैं। ठीक है, और इसमें है जो या फिर के समान ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, महादेव कहलाते हैं। नीला है जो कमल, नील कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, चंद्रमुख कहलाता है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। अब आपको दिया गया है कुछ शब्द दे रही हूँ जिसके आपको विग्रह करने हैं। जैसे चतुर्मुख, विग्रह करके बताइए चतुर्मुख माने क्या होता है। चतुर्मुख कौन से समास का उदाहरण है ये आप बता सकते हैं। अभी आपको इतना सारा मैंने बताया, शायद आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बता सकते हैं चतुर्मुख क्या होता है। क्या होता है चतुर्मुख, जिसके 4 मुख हो, जिनके क्या हो 4 मुख हो, वो कहलाएंगे चतुर्मुख। और चतुर्मुख मतलब क्या हुआ, कौन से भगवान है चतुर्मुख का, शिव जी, सॉरी विष्णु जी नहीं, ब्रह्मा जी। जिसके 4 मुख होते हैं वो कौन से हैं, ब्रह्मा। दूसरा आपका शब्द है त्रिरत्न। कौन सा ये समास है, उसका समास विग्रह कीजिए। त्रिरत्न का 3 रत्नों का समूह। कौन सा समास, द्विगु समास। वैसे ही विद्याहीन, विद्या से हीन समास बताइए, करण तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, करण तत्पुरुष समास। लाल कमल, लाल है जो कमल,
कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसकी, शिव जी, क्या है? बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। ठीक है। अब कुछ समास विग्रह दिया गया है, उनके आपको क्या करना है? समासिक शब्द बनाना है। समास विग्रह जैसे दिया गया है, स्वर्ग को गया हुआ, ये समास विग्रह है। स्वर्ग को गया हुआ, अगर इसका हम समासिक शब्द बनाए तो क्या बनेगा? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है ये। राजा और रंक, राजा रंक बनेगा, ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा? बहुव्रीहि समास। अनुरूप, रूप के अनुसार, कौन सा समास? अव्ययीभाव समास पहला। अकारण, बिना कारण के, ये आप लोगों के गृह कार्य हैं, जिसको मैंने कुछ तो बता दिए, आपको करके दिखाने हैं। अगली कड़ी में हम कुछ अन्य व्याकरण लेकर के आएंगे। धन्यवाद।